आगे बढ़ेंगे। सदर विधायक एवं भाजपा प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने आज बिलासपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट को देश के भविष्य के लिए विजनरी करार दिया। उन्होंने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बजट को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रही है। जम्वाल ने आंकड़ों के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का बजट 18 लाख करोड़ से बढ़कर 54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इससे भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। विधायक ने रक्षा बजट में 300% की बढ़ोतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.5 लाख करोड़ के आवंटन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार हिमाचल को भरपूर आर्थिक सहयोग दे रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली और भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं। जम्वाल ने दावा किया कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में देश की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो इस बार बजट पेश किया है, वह बजट ऐतिहासिक बजट है। उस बजट में विकसित भारत 2047 उस विजन को दर्शाया गया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आगे बढ़ेंगे। राजगढ़ के हाबन क्षेत्र के कोड़ब बागना गांव में एक अधिकारी ने खुदकुशी कर ली है। वो जिला सांख्यिकी कार्यालय सोलन में काम करते थे। वो 40 साल के थे। उनकी मौत से पूरे इलाके में दुख और शोक का माहौल है। प्रेम प्रकाश नाम के इस अधिकारी ने जंगल में जाकर फांसी लगा ली। परिजनों के अनुसार प्रेम प्रकाश छुट्टी पर घर गए थे। इन दिनों वो बहुत परेशान दिख रहे थे। परिजनों का आरोप है कि विभाग के कुछ बड़े अधिकारी और कर्मचारी उन पर गलत तरीके से काम करने का दबाव डाल रहे थे। इससे उनकी मानसिक हालत खराब हो रही थी, लेकिन विभाग की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया और परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि सिस्टम में बहुत खामियां हैं, वहां सही तरीके से बात नहीं होती, दबाव बहुत है और उन्हें मदद नहीं मिली। इससे वो बहुत ज्यादा टूट गए थे। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। वो चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए ताकि आगे किसी और को ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। ये जब 5 दिन पहले घर छुट्टी पे आया था तो उसने बताया था कि डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और टेक्निकल स्टाफ और कई कुछ बड़े अधिकारी मुझे परेशान कर रहे हैं। तो वो घर आया, फिर उसने कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी फ्रॉड करते हैं, डाटा में कुछ और है और धरातल पर कुछ और है। तो फिर घर में समझाने पर पिताजी को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा ठीक। फिर उस काफी इससे उसको ये लगा कि मुझे मार भी सकते हैं, कुछ ऐसे लगा होगा उसको। उसने कहा कि मुझे भी ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, कहीं उधर भी मुझे मार सकते हैं। पता नहीं, उससे पहले ही बहुत था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ। और जो मृतक है वो मेरा भतीजा है। तो अभी 2-4 दिन पहले छुट्टी पे आया था अपने परिवार से, और डीएसओ के पद पर सोलन में कार्यरत है। इससे पहले चंबा में रहे और बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य निभा रहे थे। और पिछले कल इन्होंने जो है फंदा लगा के जो है अपनी लीला समाप्त कर दी। और जो उनकी जेल से जो सोसाइटी नोट बरामद हुआ है तो वो बहुत ही चिंताजनक और कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करता है। उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिया उसमें, पर पद का उन्होंने इसमें पूरा ब्यौरा दिया है कि जो बड़े अधिकारी है कि मेरे से गलत काम करवा रहे थे। आंकड़े कुछ और बोलते हैं, मेरे पास कुछ और आंकड़े दिखाते हैं, मेरे से जबरदस्ती साइन करवाने के लिए बोलते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के गांव कवड़ू में हुए एचआरटीसी बस हादसे के बाद सिरमौर प्रशासन भी पूरी तरह से अब हरकत में आ गया है।
हादसे की सूचना मिलते ही सिरमौर प्रशासन ने अधिकारी उत्तराखंड पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही आरटीओ और एएसपी सिरमौर ने पावंटा साहिब अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल यात्रियों का हाल जाना। आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब सड़क किनारे बने डंगे पर बस का पिछला टायर धंस गया। इसके चलते बस करीब 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। उन्होंने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 घायलों को इलाज के लिए पावंटा साहिब अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हादसे के समय मौके से पैसों से भरा हुआ एक बैग बरामद हुआ था, जिसकी पहचान कर उत्तराखंड प्रशासन ने उसे उसके मालिक को सौंप दिया। कि एचआरटीसी की बस जो नेरवा से पावंटा साहिब वाया विकास नगर उत्तराखंड होते हुए जा रही थी, तो वो मीनस से कुछ दूरी पर कुआनू कस्बा पड़ता है, वहां पे जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, खाई में गिर गई थी। तो ये एरिया उत्तराखंड का था, तो उत्तराखंड प्रशासन से भी संपर्क किया गया। उनकी टीम्स भी टाइमली स्पॉट पे पहुंच गई थी और जो इंजर्ड थे वो विकास नगर हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में और अलग अलग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल थे। तो वहां पर एसडीएम पावंटा साहिब और डीएसपी पावंटा साहिब दोनों जो है उपस्थित रहे और मैं भी जो हूँ आफ्टर लंच जो है स्पॉट तक पहुंचा था। तो वहां पे सारी चीजें क्लियर करके, और इसमें जो 3 डेथ्स हुई थी, जिसमें से 2 महिलाएं जो नेरवा क्षेत्र की भी है और एक नेपाली मूल के व्यक्ति थे, उन तीनों का जो है स्पॉट पे ही पोस्टमार्टम करवाया गया। तो बस जो है वो कम से कम 100-150 मीटर नीचे खाई में जाकर के गिरी है और जो वहां पे डंगा था वो थोड़ा शायद धंस गया था, जिसकी वजह से उसका पीछे वाला टायर गाड़ी का एकदम से धंस गया, वो अनियंत्रित होकर के नीचे खाई में चले गए। बस में लगभग 36 पैसेंजर्स थे, जिनमें से आपने की 3 की तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। ड्राइवर काफी क्रिटिकल कंडीशंस में है और जो पैसेंजर्स थे इंजर्ड थे उनको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, लेमन हॉस्पिटल है विकास नगर में और दून हॉस्पिटल में है, 4 को यहाँ पावंटा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो खबर सोलन से आ रही है, जहां पर जिला सोलन में बीते 1 साल के दौरान एचआईवी के करीब 115 नए मामले सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और एक बार इस्तेमाल की गई सिरिंज का दोबारा प्रयोग ना करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिला सोलन में 1 वर्ष के भीतर 115 लोग एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। डॉक्टर पाठक ने कहा कि असुरक्षित यौन संबंध और सिरिंज का बार बार इस्तेमाल इस बीमारी के मुख्य कारण है। नशे का सेवन करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि सावधानी और जागरूकता ही एचआईवी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। एचआईवी की अगर हम बात करें तो अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक हमारे पास 105 मामले आए थे और अप्रैल 25 से लेकर दिसंबर 25 तक हमारे पास 72 मामले आए हैं, जो लगभग बराबर ही हैं। अगर हम एचआईवी की बात करें, 4 तरह से ये मेनली फैलता है। एक तो सेक्स के थ्रू फैलता है जो अनप्रोटेक्टेड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, इन्फेक्टेड सिरिंज से फैलता है और वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे को फैलता है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उससे फैलने की संभावना लगभग ना के बराबर है, उससे फैलना ये लगभग बंद हो गया है। जो सिरिंजेस हैं, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक सिरिंज 2 बार इस्तेमाल नहीं होती है, तो उससे भी फैलने की संभावना लगभग ना के बराबर है।